प्राकृतिक खेती के द्वारा ही हम काफी हद तक फसलों को तबाह करने वाले कीटों से बच सकते हैं। यह बात विषय विशेषज्ञ शून्य लागत प्राकृतिक खेती डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर ने चंबा हलचल से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अगर हम प्राकृतिक खेती करें तो हमारी फसलों को जो कीट नुकसान पहुंचाते हैं वो काफी हद तक स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला चंबा के कई किसान इस प्रकार की खेती को कर रहे हैं और काफी लाभ कमा रहे हैं। नमस्कार। जैसे आपको पता है कि मानसून प्रदेश में आ चुका है और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, जो कि हमारी खरीफ की फसलों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। और बरसात के साथ कुछ बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप भी फसलों में आता है। तो हमारे जो किसान प्राकृतिक तौर पर जो खेती कर रहे हैं, जिन्होंने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपना लिया है, तो उनके खेतों में हम लोग देख रहे हैं कि बीमारियों का भी और कीड़ों का भी प्रकोप बहुत कम है, ना के बराबर है। और फसल मक्की के साथ उन्होंने दालें लगाई हैं, 1 या 2 दालें लगाई हैं, और उससे उनकी नाइट्रोजन की कमी भी पूरी हो रही है मक्की की, और कहीं कोई किसी भी खाद का या किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी का लक्षण हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चंबा जिला की बात करूं तो इस टाइम लगभग 12,000 किसान हमारे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिन्होंने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती अपना लिया है। जो हमने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, जो हिमाचल सरकार की एक स्कीम है, उसके तहत इन किसानों को जोड़ा है। और अभी रिसेंटली हमने एक वेबिनार, नेशनल वेबिनार में हिस्सा लिया था, जिसमें लगभग 5,000 किसान जिला चंबा के लाइव जुड़े थे, जिसमें जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक सुभाष पालेकर जी ने पूरा दिन उसमें उनको टिप्स दिए थे प्राकृतिक खेती के। मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था इस वेबिनार का, और हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो भी इसमें थे। तो एक बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों की तरफ से आ रहा है, और मैं तो सभी लोगों, सभी किसान भाइयों से ये आग्रह करूँगा कि प्राकृतिक खेती को अपनाइए। और इसका प्रशिक्षण हम जगह जगह मुफ्त दे रहे हैं। जो भी भाई इसका प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, अपने ब्लॉक के ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर या एग्रीकल्चर असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं, या हमसे किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। आपके गांव में, आपकी पंचायत में आकर हम 2 दिन का मुफ्त प्रशिक्षण आपको देंगे। और जो लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त हैं इसमें प्राकृतिक खेती में, आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और समाज को एक जहर मुक्त अनाज और सब्जी देना एक बहुत ही पुण्य का कार्य है, और जिससे हमारी पर्यावरण की भी रक्षा होती है और हमारा जो सेहत है वो भी अच्छी रहती है, खासकर बच्चों की सेहत। और बिना केमिकल के जो आप अन्न खाते हैं, उससे हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा ही रहता है, हमारे मन विचार वो भी शुद्ध होते हैं। और अभी जो केमिकल फार्मिंग के दुष्प्रभाव जिस तरह से आप देख रहे हैं, अभी सबसे बड़ी बात कोरोना काल में इम्यूनिटी की हो रही है। तो इम्यूनिटी का या शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का ये एक बहुत बढ़िया जरिया है। आप केमिकल फ्री प्राकृतिक भोजन अगर ले रहे हैं तो आपका प्रतिरोधक क्षमता शरीर की ऑटोमेटिकली ही बढ़ेगी। यही मेरी आप लोगों से आग्रह है कि आप ढूंढें बाज़ार में, हमारे पास लिस्ट है जो प्राकृतिक तौर पे खेती किसान कर रहे हैं। आपको प्रोडक्ट आपके साथ में ही, आपके गांव में ही मिल जाएगा, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। सर, आजकल जैसे मक्की की फसल में देखिए कि कई जगह कीटों का हमला हो रहा है, तो उससे किस तरह से बचाया जा सकता है मक्की को? हाँ, मक्की में अगर पहले ही प्रिकॉशनरी हम लोगों को सब्जी में, इवन मक्की में भी द्रेक अस्तर का प्रयोग करने को कहते हैं। द्रेक अस्तर एक सिंपल सा एक फॉर्मुलेशन है, उसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ द्रेक की पत्तियाँ, थोड़ा सा गोबर गोमूत्र डाल के उसको 48 घंटे में वो तैयार हो जाता है, और बिना पानी मिलाए उसका स्प्रे करना होता है। और जहाँ पर अगर मक्की में आपको लगता है कि कहीं ज़्यादा कीट का प्रकोप हो रहा है, तो वहाँ पर ब्रह्मास्त्र या 10 पर्णी अर्क इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। लोग, किसानों ने, हमारे प्राकृतिक जो खेती कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी हथियार रखा अपने पास। तो इसका यही है कि जो लोग प्राकृतिक तौर पे खेती कर रहे हैं वो पहले ही स्प्रे कर देते हैं, जैसे इसका कोई दुष्प्रभाव तो है नहीं। अगर आपने खेत में द्रेक अस्तर का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो कीट आपके खेत में आएगा ही नहीं। अगर आया है तो वो चला जाएगा, भाग जाएगा, वहाँ पर रहेगा ही नहीं। तो ये प्रिकॉशनरी है, और इस विधि से हम किसी पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुँचाते, ना किसी कीट को मारते। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।
देखते रहिए चंबा हलचल।